एक रोज यूं ही ख्याल आया, आज समंदर से मुलाकात की जाए। इस रोजमर्रा की दुनिया से दूर सुकून लिए कुछ उसकी सुने और कुछ अपनी कही जाए। शाम के वक्त जब मैं पहुंचा तो सूरज ढलान पर था और समंदर मेरी ही तरह अपने अंदर तूफान लिए खामोश गहरे सन्नाटों के बीच सूरज को खुद में समेट रहा था, जैसे मेरी उम्मीदों को मैं। इतने में कुछ लहरों ने मेरे कदमों से गुफ्तगू की और कहा, जैसे जिंदगी खुशी और गम के बीच बहती है, ये लहरें भी इसी तरह आती जाती रहती हैं। और कुछ कोशिश कर रही थी चांद को छूने की, पर छू नहीं पा रही थी। गौर से देखा उन लहरों को, चांद को छूने के लिए कितनी बेताब है। वो चांद कोई और नहीं, वो चांद मेरे ख्वाब है। और ये समंदर मैं ही तो हूं जो अंदर सैलाब लिए शांत हूं, पर डरता हूं कब तक ये तूफान रुकेगा और क्या होगा तब जब समंदर के सब्र का बांध टूटेगा। ओके, तो हमारा ट्रिप है दिखा रहा है 1432 किलोमीटर। तो हमारी अभी टोटल यही गाड़ी चली है। ट्रिप भी हमने सेट किया था जिसमें लास्ट ट्रिप में हमारी चली थी 1065 किलोमीटर। तो ट्रिप बी को हम लोग कर रहे हैं 0। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग दिल्ली से लद्दाख की जर्नी अपनी फैमिली के साथ मिनी कैंपर वैन में। तो यहाँ पे है पूजा, यहाँ पे बैठी है बिल्ली। बिल्ली तो सोती रहती है। और पीछे है गुड्डा जो बहुत ज्यादा शोर मचा रही है। तो गुड्डा, आर यू एक्साइटेड फॉर कैंपिंग? पक्का? एंड व्हाट अबाउट यू पूजा? सुपर एक्साइटेड। और आपका भाई तो हमेशा रहता ही है एडवेंचर के लिए रेडी। तो शुरू करते हैं दिल्ली से लद्दाख की जर्नी भगवान का नाम लेके। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय, बंसी वाले की जय। जय, बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। ऑल राइट। सो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते हमने ले लिया है पहला ब्रेक। आप लोगों को तो पता है कि हम लोगों का पेट भरे बिना हम नहीं चलते, तो ये पेट्रोल के बिना कैसे चलेगी। तो पहला ब्रेक ले लिया है, फ्यूल ब्रेक फुल करा लिया है। 2100 रुपये का पेट्रोल आया है, लेकिन इससे पहले 1000 रुपये का और मैंने डला रखा था। तो 3000 रुपये में टैंकी हो गई है फुल। तो इस ट्रिप के अंदर मैं आपको कैंपिंग के साथ साथ सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ, अच्छे नज़ारे दिखाने वाला हूँ कि हमारी कैंपर वैन ट्रिप में कितना खर्चा आया, क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, किस तरीके से हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डिटेलिंग में दिखाने वाला हूँ, ताकि अगर कोई भी अपनी फैमिली के साथ कैंपर वैन से ट्रिप प्लान कर रहा हो तो उनको नॉलेज मिल सके, हेल्प मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं अब आगे का सफ़र। तो आपको थोड़ा गोप्रो मोड में आवाज़ को लेके थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा और आपको थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में भी फ़र्क पड़ेगा, लेकिन आपको कंटेंट भरपूर मिलेगा। चलो जी, भरा लिया है पेट्रोल और अब कर रहे हैं आगे की जर्नी शुरू, क्योंकि अभी रात के बज गए लगभग 12:46। तो 1 बजे तक मैं सोच रहा था कि दिल्ली क्रॉस हो जाएगी, लेकिन लग नहीं रहा है दिल्ली क्रॉस होगी। तो कमेंट करके मुझको ज़रूर बताना कि आपको आगे की रोशनी कैसी लग रही है, कम पड़ रही है। तो हम लोग ये यहाँ पे नीचे फॉग लैम्प भी हम लोग चालू कर सकते हैं। तो ये लाइटिंग का सेटअप जो भी किया है ये हमारे डिम्पल भैया ने किया है, आप व्लॉग जाके देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको सारी हेल्प मिल जाएगी अपने लाइट अपग्रेडेशन के लिए अपनी कार के अंदर। तो अभी तो देखो हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, कैसा टेम्परेचर है, कैसा वेदर है, ये तो मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि एसी चल रहा है। बाहर आज थोड़ा सा ठीक था मौसम, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी। लगभग 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चल रहा था, हालत सच में बहुत टाइट थी। तो वीकेंड भी था, तो इस चक्कर में अपन निकले नहीं, क्योंकि वीकेंड के अंदर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्राउड जाता है पहाड़ों के अंदर। तो मैंने सोचा जैसे ही वीकेंड ख़त्म होगा अपना ट्रिप शुरू करेंगे। तो आज है सोमवार, बोले तो मंगलवार लग गया है। तो जय हनुमान जी के साथ हम लोग निकल गए अपने दिल्ली से लद्दाख की जर्नी के अंदर। भाई साहब, चमत्कार कैसे हो गया। यह है दिल्ली का सराय खाले खा। और जब भी मैं यहाँ से निकलता हूँ रोड ट्रिप के ऊपर फुल ट्रैफिक मिलता है। वो तो आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा। और आज देखो एकदम से खाली खाली है,
भैया देख के हजम नहीं हो रहा है कुछ भी। और लेफ्ट साइड में तो देखो भाई साहब कितना बड़ा मेट्रो स्टेशन बन रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ा मेट्रो स्टेशन बन रहा है, मतलब नज़ारे ही बदल गए यहाँ पे। बाकी लेफ्ट साइड में देखो कितना बड़ा आपका मेट्रो स्टेशन बन रहा है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास। कमिंग डेज में तो भाई साहब दिल्ली की ऑलमोस्ट पूरी शक्ल बदल जाएगी। पहले टाइम होता था ना, जैसे अभी कुछ वीडियोस आते हैं कि 1940 में आपका 50 में कैसा लगता था दिल्ली, लेकिन अभी कुछ टाइम बाद आपका आ जाएगा कि सन 2000 में कैसा दिखता था और 2025 में आपका कैसा दिखता है दिल्ली। तो लेफ्ट में मेट्रो खड़ी हुई है, ऊपर टेस्टिंग चल रही है अभी इस वाली लाइन की, तो कुछ दिनों में इसका उद्घाटन हो ही जाएगा। तो लो जी, बातों बातों में पहुंच गए हम लोग ITO। लेफ्ट साइड में आपको इतनी ऊंची बिल्डिंग दिख रही होगी, रोज़ इसके ऊपर इतनी रंग बिरंगी लाइट जल रही होती है, और आज पता नहीं कैसे बंद है। शायद बिजली का बिल नहीं भरा होगा इसके बाप ने। वो आशीष चंचलानी का डायलॉग है ना, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा, वह इन्होंने नहीं भरा बिजली का बिल, तो इसलिए आज लाइट कट गई है। तो यहाँ से कि ये बाईपास कटता है ITO का। अगर आप सीधे जाते हो तब भी आप उधर ही जाके मिलोगे, और यहाँ से जाते हो तो आप ये जाके आप लोग उसी रोड पे मर्ज होगे। तो यहाँ पे बीच में आपकी रेड लाइट्स पड़ती है। अगर आपको लाल किले की तरफ जाना है तो आप नीचे से जाके आगे रेड लाइट से लेफ़्ट हो सकते हो, लेकिन इस तरफ से ये पूरा बाईपास बन जाता है। दिन में निकलते तो आपको लेफ़्ट साइड में दिखा रहा था पुराना किला बना हुआ है, लोग दिखते हैं यहाँ से जब वो आते हैं घूमने के लिए, लेकिन अभी नाइट में तो आपको क्या ही दिखाऊं। लो जी, ये सामने एक और बहुत बड़ा कुतुब मीनार जैसा चिमनी बनी हुई है, इसके ऊपर भी लाइटें बंद है आज। अबे तुम तो भर लेते हैं यहाँ पे बिजली का बिल। एक टाइम पे भाई इन्होंने बिजली दी थी पूरी दिल्ली को, आज इनकी बिजली कटी हुई है। लो जी, पहुंच गए बातों ही बातों में हम लोग ISBT। तो भैया ये है यहाँ का दिल्ली का ISBT, जहाँ से आपको हर जगह जाने के लिए बस वगैरह मिलती है। अब आपको दिल्ली के अंदर कहीं भी जाना हो, दिल्ली से कहीं भी जाना हो, तो यहाँ से आप लोग बस वगैरह पकड़ सकते हैं, सारी फैसिलिटीज़ मिलते हैं यहाँ से। मैं आज तक कभी यहाँ से नहीं गया। मनाली जाना होता है तो आगे एक स्टॉपेज पड़ता है मजनू का टीला, तो सारी बसेस वहीं से पिकअप करती हैं, तो अपन वहीं से बस पकड़ते हैं। यहाँ से कभी मेरे को ऑप्शन, मतलब कभी मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि इधर अपने व्हीकल से ही हम लोग ट्रैवल करते हैं, चाहे बाइक हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो। लेकिन कभी अगर मौका मिलेगा तो आप लोगों के साथ वो इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा। रोज़ के अकॉर्डिंग ट्रैफिक कम है, नहीं तो यहाँ पे रोज़ भी अच्छा खासा जाम मिलता है। ये है जलेबी, जलेबी जलेबी जलेबी। अरे यार, 2 जलेबी। अच्छा, गुड्डा को खानी है भाई साहब। और ये है रबड़ी, और इसके साथ डिप करना है, और उसके बाद अमेजिंग भाई। तो जितने लोग भी दिल्ली NCR से बिलोंग करते थे वो इस जगह के बारे में ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन जो लोग बाहर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो भैया दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर कवर करने के बाद एक जगह पड़ती है मूर्थल नाम से। तो मूर्थल के पराठे बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, ढाबे, पूरा का पूरा जंक्शन बसा हुआ है। तो यहाँ पे आके आपको बहुत सारी वैरायटी का फूड मिल जाता है, पराठे मिल जाते हैं, और खासकर अमरीक सुखदेव के बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हम लोग वहीं रुके हैं। तो अभी हमने जलेबी और रबड़ी लपेटी, क्योंकि अपन डिनर करके निपटे थे, घर से ऑलरेडी चले थे, तो हमें डेजर्ट खाना था, तो वो हमने खा लिया, और साथ में आ गया रबड़ी फलूदा, तो इसे भी खाते हैं। तो जितने लोग भी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो यहाँ पे रुक के आप अपना डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। और ध्यान रखना, बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, तो अगर बच्चे शैतान हैं तो छुपा के रखना, नहीं तो सर में दर्द कर देंगे, जैसा भी गुड्डा ने किया हुआ है। चलो
रबड़ी फलूदा। भाई चैन से ना बच्चे कहीं कुछ खाने पीने देते ही नहीं है जहां उनके ये झूले वगैरह दिख जाए। अब इस मैडम का दिख गया था, बहुत देर से सर में दर्द किया हो रहा है, झुला दिया। और आपको पता है कि ऐसी जगह लिमिटेड टाइम होता है, 2-3 मिनट ही झुलाते हैं और चार्जेस उनके इतने हाई होते हैं। 2 झूलों पे झुला दिया, मैडम का नाम ही खत्म नहीं हो रहा और उसके बाद तो बस फैल गए ये लोग। तो अब अपना कुल्फी फलूदा छोड़ के वहाँ से निकलना पड़ा। चलो अब निकला है, मैडम थोड़ा सा रो रही है, थोड़ी देर में चुप हो जाएगी, फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यान रखना, बच्चे साथ में लेके चल रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारी राइड्स है, उन्हें देख के आपके बच्चे भी मूर्थल का टोल अभी क्रॉस किया है। बस अब यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ। अब आगे बढ़ेगा हमारा सीधा करनाल, करनाल के बाद कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद सीधा अंबाला। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि हम लोग टाइम से पहले अपनी एक जो डेस्टिनेशन चूज़ की है हम वहाँ पहुँच पाएंगे। टाइम हो ही जाएगा क्योंकि अभी 3:30 तो हमें यहीं बज गए। तो एक काम करते हैं, फटाफट से रास्ता खींचते हैं और जल्दी जल्दी ये हाईवे कवर करते हैं। तो भैया आसमान देख के लग रहा है कि आगे वेदर बड़ा ज़बरदस्त मिलने वाला है। फुल बादल ही बादल हो रखे और बाहर का टेम्परेचर हो रखा बड़ा मस्त। अंदर एसी चला रखे था लेकिन बाहर आके लग रहा है कि एसी चलाने की वजह से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल पहुंच गए अंबाला और अंबाला पहुंचते पहुंचते हमारा 395 रुपीज़ का टोल लग चुका है। अब देखते हैं आगे और कितना टोल हमारा लगेगा। वैसे आज तक जब भी ट्रैवल किया मैंने कभी टोल काउंट नहीं किया, लेकिन आज जब अपन ये सीरीज़ बना रहे हैं तो क्यों ना आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो ये वाले पॉइंट से आपके 2 रास्ते कटते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो हमें तो राइट से जाना है क्योंकि आगे जाके एक फ्लाईओवर पड़ेगा, उस फ्लाईओवर के नीचे से हमें राइट होना है। लेकिन अगर लेफ्ट जाते तो हम लोग पहुंच जाएंगे सीधा जीरकपुर, जो आपका शिमला वाला हाईवे पड़ेगा। वैसे तो ये लेफ्ट वाले रास्ते से भी आगे कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर वो आपको जीरकपुर और वो बहुत सारा कंजस्टेड एरिया झेलना पड़ता है और बाद में आके आप उसी पॉइंट पे मिलते हो। तो मनाली जाने के लिए ये वाला रास्ता एकदम बेस्ट है। तो अभी आगे पड़ेगी एक चेक पोस्ट, देखते हैं चेक पोस्ट पे पुलिस वाले होते हैं या नहीं, लेकिन शायद उससे पहले एक हमें टोल भी पड़ेगा। तो जी 125 रुपये का टोल लगा हुआ है जी, देखते हैं कितने रुपए कटते हैं। ओ जी नीचे डाउन होने से पहले ही कट गया, बढ़िया है जी। देखते हैं अब कितने का मैसेज आता है। बाकी आगे और मौसम डार्क होता जा रहा है, बारिश का पूरा माहौल बन रहा है। ओके जी फुल चेकिंग चल रही है। और जी टोल का मैसेज भी आ गया, 125 रुपये ही कटे हैं। तो गाड़ी में ना ट्रैवल करने के कुछ नुकसान है तो कुछ फायदे भी है। अभी पड़ रही है बहुत तेज से बारिश। अगर मैं अभी बाइक पे होता या तो मैं कहीं रुक के वेट कर रहा था बारिश रुकने का, या फिर भैया इस बारिश के अंदर मैं राइड कर रहा होता। लेकिन वो वाला एडवेंचर भी एक अलग ही होता। कितनी तेज बारिश पड़ रही है, कैसी हवा चल रही है, कीचड़ उड़ रही है, पानी आ रहा है, मतलब कोई जो चीज़ है ना उसका पता नहीं लग रहा है। फुल कंफर्टेबल होके अपन गाड़ी में बैठे हुए हैं। पूजा पीछे सो रही है, गुड्डा इधर बैठी हुई है, इधर सो रही है।
और अपन कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं। वाओ यार वाओ, क्या खूबसूरत लग रहा है यार। दोनों तरफ ग्रीनरी और एकदम से फॉग आ रखा है, बारिश पड़ रही है भाई, बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, सच में बहुत खूबसूरत लग रहा है नज़ारा। हाँ जी, तो पहुंच गए हम लोग अब हरियाणा से हिमाचल के अंदर। बस सामने गेट है, वहाँ से हम लोग हिमाचल के अंदर एंटर कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले टोल के साथ साथ हमें चुंगी भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पे कटता है ग्रीन टैक्स, जहाँ देना पड़ता है आपको कैश। तो देखते हैं कितने रुपए चार्ज किए जाएंगे। आई थिंक 50 रुपये के आसपास चार्ज किए जाते हैं। हाँ जी भैया, कितने? 70 रुपये। देखो जी, चुंगी काटी गई है हमारी 70 रुपये की। तो टोल के साथ साथ हमें ये भी पे करना पड़ता है। चलो पे तो कर रहे हैं, लेकिन इतनी गलत जगह पे ये बनाई हुई है। एक तो क्लाइंब है और पीछे की तरफ बिल्कुल ढलान। अगर आप बिगनर हो तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ पीछे जाके कहीं ना कहीं आप भिड़ ही जाओगे, अगर आपको हैंड ब्रेक प्रॉपर तरीके से यूज़ करने नहीं आते हैं तो। लो जी, शुरू हो गई यहाँ से टनल। टनल के ऊपर का एरिया देखो, खेती कर रखी है और जंगल ही जंगल है। भाई साहब, टनल से बाहर आते ही क्या नज़ारा दिखा है, और सामने तो पूरे बादल रोड के ऊपर ही आ गए। वाह, पूजा उठ जाए यार, कितने सुंदर नज़ारे हैं। देख ले भाई, ऐसे नज़ारे देखने को नहीं मिलते हैं बार बार। नज़ारा देखो, नज़ारा है ना बहुत खूबसूरत यार। तो अपना प्लान था यहाँ पे हॉल्ट लेने का, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है कि बारिश की वजह से ना ये पूरा रोड ख़राब हो गया है। तो यहाँ पे ना अपनी गाड़ी चल नहीं पाएगी, मतलब उतर तो लेंगे हम लोग लेकिन फिर चढ़ नहीं पाएगी। अभी मैं वहाँ से नीचे तो ले आया हूँ, अभी देखते हैं पता नहीं चढ़ेगी भी नहीं चढ़ेगी, क्योंकि पूरी कीचड़ कीचड़ हो चुकी है। तो अपना प्लान था यहाँ पे रुक के आज रिलैक्स करने का, मतलब कैंपिंग करने का नहीं, थोड़ी देर रुक के बस अपना ब्रेकफास्ट कुक करते एंजॉय करते चले जाते। लेकिन बारिश स्टिल पड़ रही है तो ये पूरा रोड ख़राब हो गया है। चलो अभी वापस निकालते हैं और ऊपर चढ़ाते हैं। तो भैया जी, मैंने एसी वगैरह सब बंद कर दिया है। अब एक ही बारी में ट्रैक्शन बनाएंगे और सीधा चढ़ाएंगे। पकड़ के रखना, ठीक है? वैसे तो अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली गड्ढे बन जाते हैं ना, ये गड्ढे काम ख़राब कर देते हैं। चढ़ गई भाई, एक ही बारी में चढ़ गई। हाँ जी, देख लो जी, 459 किलोमीटर चली है हमारी 2768 रुपीज़ में। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि क्या एवरेज मिली होगी हमें। वो तो पिछले 100-125 किलोमीटर हमारे पहाड़ वाले थे, नहीं तो ये 550 किलोमीटर में हमारे चल जाते, तो लगभग अच्छी खासी एवरेज मिल जाती। तो चलो अभी मैं कहीं रुककर कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितनी एवरेज हमें मिली है। अरे बाप रे, एडवेंचर एडवेंचर एडवेंचर। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, क्या ही बताऊँ मैं आपको कि जैसे रूपनगर हम लोग पहुंचने वाले थे तब से ऐसी बारिश लगी कि भाई साहब हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हम लोग फिर आपको पता है कि एक जगह बीच में रुके भी थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे रोड ख़राब था। वहाँ पे एक भैया की वो कैंप साइट बना रहे थे, तो उन्होंने हमें मना कर दिया था नीचे जाने के लिए। अब यार, अगर लोकल कोई बंदा कहीं जाने के लिए मना करता है ना, तो वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि चलो चला भी जाता मैं, और इनकेस गाड़ी नहीं चढ़ती तो फिर वहाँ के लोकल लोग सपोर्ट
नहीं करते हैं। ये मेरा खुद का लाइव एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए अपन ने वो रिस्क लिया नहीं। वहाँ से निकल के आ गए अपनी उस वाली लोकेशन पे जहाँ पे हमें करनी है कैंपिंग। कैसी लगी लोकेशन? वैसे तो बहुत सारे लोग देखते पहचान गए होंगे ये कौन सी जगह है। अगर नहीं पहचाने हैं तो रुको तो सही, थोड़ा हजम तो करो। अभी तो हम लोग कुकिंग में भी बनाएंगे, वो भी हजम करना होगा। फिर मैं बताऊंगा कि हम लोग कौन सी लोकेशन पर आए, क्योंकि जब घूमने निकले तो यार आराम से एंजॉय करते हुए चलेंगे ना, जल्दी जल्दी भागना क्यों है। वैसे ले पहुंचना होता तो अपन हम लोग 2 दिन के अंदर पहुंच सकते हैं। एक दिन मनाली, मनाली से सीधा अगले दिन लद्दाख। लेकिन नहीं, अपन यादगार ट्रिप बनाएंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और हर जगह की जो लोकेशंस है, जो नज़ारे हैं, उनके मज़े लेते हुए चलेंगे। तो फिलहाल अभी पूजा कर रही है रेडी खाना बनाने के लिए। खाना नहीं, सॉरी, आज कुछ धमाकेदार बनेगा। बाकी शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा था, हमने वही बेसिक तरीके से अभी सेटअप लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग पहुँचे थे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो अपन ने पीछे टार्प लगा दी, अपनी पीछे से किचन खोल दिए और पीछे टेबल और अपनी चेयर। सिंपल सेटअप जो हमने इजी टू एक्सेस वाला बनाया है। बाकी यहाँ पे पूजा पूरी प्रिपरेशन कर रही है। पूछ लेते, क्योंकि हर बार पूजा कुछ ना कुछ बम फोड़ती है। आज पूछते कि आज क्या बनाने वाली, क्या बनाने वाले हो? तो आज हम बनाने वाले हैं दही के शोले। वो दिल्ली वाले? यस। अरे वाह, दिल्ली के फेमस दही के शोले। भाई साहब, तो आज बटेंगे बम हमारे कैंपिंग में। यस। तो भैया जी, यहाँ पे पूजा ने पूरी तैयारियां कर ली है। क्या क्या लेके आए हो सामान, क्या क्या बन रहा है, किस तरीके से बनेगा, बता तो दो थोड़ा सा। भाई पर्चा लीक होना चाहिए ना, तभी तो पता लगेगा कि कैसे मार्क्स आएंगे। तो दही को मैं हंग कर्ड करके घर से लेके आई थी। अरे वाह, ठीक क्या है। बात है, ये देखो फुल प्रिपरेशन। हाँ, इसके लिए हम लेंगे एक प्याज, अच्छा, शिमला मिर्च, क्या बात हरी है। मिर्च, धनिया और थोड़ा अदरक। ये अदरक, क्या बात है। और साथ में ब्रेड से बनेगा ना? साथ है? ऑब्वियस ब्रेड से ही बनेगा। और ये इडली क्यों निकाली हुई है? थोड़ी चीले भी बना लेंगे। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। से पेट नहीं भरा तो। हाँ सही बात है भाई, कल रात से कंटिन्यू मैं ड्राइव करके आ रहा हूँ। अभी यहाँ पहुँचने के बाद सेटअप करेंगे, तो बस आधा घंटा लेटा था, उसके बाद मैं सीधा खड़ा हो गया। तो यहाँ पे हो गया चॉपिंग कंप्लीट। अब इसके बाद पूजा बना रही है मिक्सचर। मिक्सचर में सबसे पहले डाल रही है प्याज, प्याज ऐड कर दिया है और साथ में डालेगी अब अदरक। उसके बाद कॉमन सी बात है, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और धनिया। वाह क्या बात है। ये थोड़ा डालो काला नमक। काला नमक, ओए होए 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 होए। अब ये थोड़ा सा भुना जीरा। पिसा हुआ। यस। अब हम करेंगे इसको मिक्स। सो गाइस देख लो, ये है आपकी कैंपर वैन के मजे की कुकिंग करते जाओ और इन हसीन नज़ारों के मज़े लेते जाओ। वाओ यार, उधर तो हिमालयन पीक्स दिखने लग गई है। अपने को एक ना जूम लेंस लेना पड़ेगा ताकि अपना जूम करके देख सके, प्रॉपर तरीके से शूट कर सके और आप लोगों को भी दिखा सके। चलो जी, हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। ओए होए होए, क्या खुशबू आ रही है यार। और दही का जो खट्टेपन का जो टेस्ट है ना, वो खुशबू के अंदर बड़ा यम्मी सा आ रहा है, बहुत यम्मी सा। बाकी अब हम लेंगे ब्रेड। ओके, अच्छा ये जिप लॉक पन्नी के साथ ही कर दोगे? हाँ, अभी ट्विस्ट है। अच्छा, अभी ट्विस्ट है, वेरी गुड। हाँ। ओके, तो एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। पूजा बेलन लाना भूल गई है,
तो कोई बात नहीं, होता रहता है यार, अपन भी हर बार कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ से जब नीचे जाएंगे मार्केट पड़ेगी, मार्केट से खरीद लेंगे। हाँ। बेलन खरीद लेंगे। बेलन का यूज अभी ये था, हमें बेलन से इसको बेलना था ताकि जो इसके होल्स हैं वो एक तो ये ब्रेड थिन हो जाए और इसके होल्स बंद हो जाए, तो हम इससे करते हैं। हाँ हो जाएगा, जब कैंपिंग में जुगाड़ यार, अगर जुगाड़ ना हो तो फिर वो कैंपिंग थोड़ी ना होती है। Yes. अपने को हैक्स पता होनी चाहिए। ये बट लो हो देखो गया ना, काम, बिल्कुल फ्लैट हो गई, बिल्कुल बेलन की बढ़िया हो तरह। गया, सही है। वो वाला गाना याद आ रहा है, कर ले जुगाड़ कर ले कोई जुगाड़। हम पहले अपनी दो ब्रेड रखेंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा पानी इस पे करेंगे हम, थोड़ा ऐसे छिड़काव, फिर इसमें हम डालेंगे अपनी दही की फिलिंग, ये सेकंड वाली ब्रेड के ऊपर। क्या बात है यार, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है देख के। कब बनेगा ये? ठीक है, तो पहले हम इस वाली ब्रेड को फोल्ड करेंगे और फिर हम यहाँ से अपनी ये वाली ब्रेड लेंगे और इसको ऐसे करके टाइटली फोल्ड करेंगे। और इसको हम एज अ टॉफी की तरह फोल्ड कर देंगे, पैक कर देंगे। क्या बात है। ये वाला हैंड लेफ्ट और ये वाला राइट। ये बन गया भाई, दही के शोले बन गए। तो हमारा फर्स्ट दही के शोले वाला ब्रेड रोल रेडी है। वाह यार, बड़ा सूदिंग सा लग रहा है यार, बहुत सही है। वैसे तो ये भी हटा सकते हैं ना, इनकी साइड की किनारी हटा सकते हैं, बट क्या करेंगे हम वेस्ट करके। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही लग रहा है। बहुत अच्छी शेप आई है, जब ये सिक जाएगा तो और अच्छा लगेगा। भैया इन्हें देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे कैंडी क्रश बन के रेडी हो गया, कैंडी क्रश वाली कैंडी बन गई है। क्या बहुत सॉलिड शेप आई है और फिलिंग भी अच्छी खासी हुई है इसके अंदर। तो आज की कैंपिंग बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हो रही है और वेदर ऐसा है कि हवा चल रही है, मतलब बिल्कुल ठंडापन है। अगर तेज हवा चल जाए ना तो कब कभी छूट जाए। अच्छा, हो गया तेल गरम? चलो डालो, बढ़िया। हमारी टॉफी एक तरफ से क्रंची हो चुकी है। ये क्रंची क्रंची टॉफी। दोस्तों आप कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है, मतलब फील सोचो, आप खुद यहाँ पे हो, कैंपर वैन खड़ी हुई है आपकी और आप इस तरीके से कुकिंग कर रहे हो और ऐसे हंसी नज़ारे आंखों से लाइव देख रहे हो। लाइव कैसा फील आएगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मैं तो अपना एक्सपीरियंस क्या ही बताऊँ, पूजा ही बताइए। पूजा कैसा लग रहा है यार? अच्छा लग रहा है बहुत बहुत, सच मतलब में बहुत। हिमालयास दिख रहे हैं यहाँ से ना, बहुत प्यारा लग रहा है। उस पे देखो, ये अभी ना डायलॉग मारने वाली थी, घर में भी पकाना है बाहर भी पकाना है। थोड़ा चेंज कर दिया। अब चेंज कर दिया भाई, स्त्री है कुछ भी कर सकती है। कहीं भी पका सकती है। हाँ भाई, स्त्री है कहीं भी पका सकती है। नहीं सच में टचवुड बहुत प्यारी लोकेशन है। मतलब ये जो बादल जो जा रहे हैं, ये वाइट वाइट, और ऊपर हिमालयास, वो बर्फ है वहाँ पे, पीछे वाला सीन वहाँ पे देखो कितना प्यारा लग रहा है। सच में बहुत प्यारा लग रहा है। तो एक बार आपको मैं यहाँ का पूरा व्यू दे देता हूँ यार। कैमरा उतना जस्टिस नहीं कर पाता है जितना आपकी लाइव आंखें कैप्चर कर पाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। बाकी यहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट रेडी होने वाले हैं और साथ में हमारा ये टेडी बियर सा, ये भाई साहब इसके पेट में दर्द हो रहा है, इसको भूख लग रही है बड़ी ज़ोर से, इसको चाहिए खाने के लिए। अब कितना खाएगा, खा खा के फट जाएगा। वो मूवी वाला डायलॉग बिल्ली के ऊपर पूरा शूट होता है। ये देख रहे हो, जैसे छोटा बच्चा पूरा करता है ना, सेम वही इसकी हरकत हो रही है। दे दो दे दो दे दो दे दो, ये देखो ये देखो ये देखो, दे दो दे दो। खाना है आपको? भूख लगी है बहुत जबरदस्त। तो लो जी, कटिंग हो रही है स्टार्ट। अंदर की बस मेरे को शक्ल देखना है। ओए होए 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 भाई साहब, ये तो दिल्ली वाली ही बने भाई। पूरे के पूरे अंदर की शक्ल देखो यार, सच में बहुत बढ़िया लग रहा है। खुशबू सेम वही आ रही है। मैं सच बता रहा हूँ, इसे बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है। दही को हम लोग जब साथ में कैरी कर सकते हैं या फिर आप इंस्टेंट भी आप इस तरीके से बना सकते हो। तो मतलब
चुटपुट वाला ये ब्रेकफास्ट आपका बन सकता है। इसमें कोई भी मेहनत नहीं है। बाकी तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है और फटाफट माय फर्स्ट अटेम्प्ट, यस पूजा का फर्स्ट अटेम्प्ट। और वो भी बेस्ट। ओके तो लो जी, हमारा पहला अटेम्प्ट यहाँ पे बन गया और पूजा ने चख भी लिया। मेरा तो मुंह में पानी आधा रह गया भाई साहब। चलो फटाफट इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं आपको। सच में अमेजिंग है यार। ओए होए 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 होए, आई स्वेयर। और साथ में एक वर्ड और, ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग बने, बहुत अमेजिंग। सच में पूजा बहुत सच टेस्टी बने। में बनवा के देख लेना आप सब भी। सच में बहुत टेस्टी बने यार। और ऐसे खूबसूरत नज़ारों के साथ ऐसा फूड, ओए होए होए होए। कमाल कर दिया पूजा तूने यार, सच में आज तो बम फोड़ दिया। आज हमारी धमाकेदार शुरुआत हुई है कैंपिंग के अंदर, फूड भी प्लस व्यू भी। आप मेरे से सामने आके बैठ जाओगी तो आपको क्या लगेगा? तो अभी जो भाई साहब यहाँ पे गाय को अपनी घुमा रहे थे, तो उनको भी मैंने टेस्ट कराया, ये उनको भी बहुत पसंद आया। वो भी कह रहे बड़ा लजीज बना है। भाई आज तो पूजा जीत गई यार। मैंने कुछ बनाया नहीं है, लेकिन सच में आज का अगर कंपटीशन होता तो सच में पूजा ही विनर थी। नेक्स्ट टाइम तुम बनाना, मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, डन। ये नहीं, कुछ और। अरे मैं भूल गया, काली मिर्च तो मैंने डाली थी भाई। काला नमक भी। और काला नमक भी डाला था, तो टेस्टी तो बनना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके तो भैया टाइम आ गया है हमारा यहाँ से पैकअप करने का, पीछे वाला एरिया, क्योंकि अब रात होगी तो रात के लिए हमें कवरअप वाला टेंट चाहिए पीछे के लिए। तो हम लोग पीछे कवर वाला टेंट लगाने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि सैम भाई अपने पिछली वाली वीडियो में तो लगाया था, वही सेम टू सेम दिखेगा, वही टेंट लगेगा, लेकिन उसके अंदर मैंने कुछ अल्ट्रेशन कराया है जो आपको वीडियो में देखने में पता लगेगा। तो काम करता हूँ, मैं ये पीछे की तार फटाता हूँ, वो टेंट निकालता हूँ और वो लगाता हूँ। लेकिन वो वाली वीडियो हम लोग इससे अगले पार्ट में शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो, ये धमाकेदार वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो, क्योंकि इसके बाद वाली जो वीडियो हम बनाने वाले हैं, ओए होए 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 होए, जब इसमें धमाका कर दिया तो उसमें तो कॉमन सी बात है, रॉकेट ही छोड़ेंगे ना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। और मैं करता हूँ ये पैक।